जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि तहसीलदार कैसे बनते हैं, तहसीलदार का एक तहसील में क्या काम होता है, तहसीलदार के पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां और शक्तियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि तहसीलदार कौन होता है। दोस्तों, एक तहसीलदार अपनी तहसील में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। उसके साथ साथ एक तहसील में जितनी भी भूमि है, जितनी भी ज़मीन है, वो चाहे सरकारी हो या दोस्तों किसी निजी व्यक्ति की, उसके अभिलेखों की, उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके अभिलेखों की जिम्मेदारी भी इसके पास होती है। उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी एक तहसीलदार के पास होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। अगर आप भी अपने राज्य में या किसी और राज्य में एक तहसीलदार बनना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप डायरेक्ट तहसीलदार नहीं बनेंगे। आपको पहले नायब तहसीलदार बनाया जाएगा 2 साल के लिए। उसके बाद ही आपको तहसीलदार का पद दिया जाएगा। अगर आप भी तहसीलदार बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके राज्य का पीएससी होता है, जिसका नाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके द्वारा सिविल सर्विस का एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको एग्ज़ाम देना होता है। और एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम ग्रेजुएट आप होने चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री आपने कर ली हो, उसके बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपकी एज कम से कम 21 साल हो गई हो। उसके बाद दोस्तों आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के जितने भी पेपर होते हैं वो सब क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है एक तहसीलदार के पद के रूप में। अब बात करते हैं कि एक तहसील में तहसीलदार के पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां या शक्तियां होती हैं। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है ये होती है कि भाई अपनी तहसील में जितनी भी ज़मीन भूमि है उनके दोस्तों जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख का मतलब है जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कागज़ होते हैं, उनको अपने पास संभाल के रखना कि कौन सी ज़मीन किसकी है, कौन सी ज़मीन सरकारी है। तो ये भी जिम्मेदारी तहसीलदार की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अपनी तहसील में। दूसरी दोस्तों, उसके लिए कुछ मजिस्ट्रेट की दो शक्तियाँ मिली होती हैं, मजिस्ट्रेट कुछ पावर मिली होती है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि उसके पास अधिकार होता है कि वह दोस्तों जुर्माना भी लगा सकता है। कुछ अदालत की टाइप से वह दोस्तों मुकदमों को सुनता भी है। जैसे कि ज़मीन के विवाद से संबंधित जितने भी मुकदमे होते हैं वो तहसीलदार की न्यायालय में या तहसीलदार की कोर्ट में सुने जाते हैं। तो उसके पास ये मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वह अपना फैसला भी सुना सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। उसके बाद दोस्तों उसकी तहसील के स्तर पर या तहसील में या राज्य में कोई भी इलेक्शन होता है, उस समय उसको डीएम के द्वारा जिम्मेदारी भी दी जाती है कि इस इलेक्शन को सही तरीके से आपको कराना है। और उसको उस समय एक पद भी दिया जाता है कि एक तहसील के अंदर ज़मीन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, कि जैसे कि अगर आपकी ज़मीन किसी ने छीन ली है या उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो इस प्रकार से आप अपने तहसीलदार के पास जा सकते हैं और वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप मुकदमा भी डाल सकते हैं। वह दोस्तों इस प्रकार के विवादों को सुनता है और उस पर अपना फैसला सुनाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि तहसीलदार के पद की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या शक्तियाँ मिली होती हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।